Hi people, this is Dr. Hemant Gupta, CEO, Shivom Multi Speciality Dental Clinic, इंदौर। लास्ट टाइम हमने हमारे पिछले वीडियो में जो बात किया था वो बात की थी हमने जो दांत का कीड़ा होता है उसके बारे में या डेंटल केरीज के बारे में कि दांत का कीड़ा किन किन लेयर्स को इन्वॉल्व करता है, क्या प्रॉब्लम करता है, कैसे आगे बढ़ता है। आज हम बात करेंगे उसी दांत के कीड़े के ट्रीटमेंट के बारे में। तो आज का वीडियो जो है वो है दांत के कीड़े के ट्रीटमेंट के बारे में या डेंटल केरीज के ट्रीटमेंट के बारे में। हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब कीड़ा इस ऊपर वाली लेयर में लगता है, ये जो सबसे पहली लेयर है दांत की, ये वाली वाइट लेयर जो आप देख रहे हैं, इस वाइट लेयर पे जब केवल इस वाइट लेयर का इन्वॉल्वमेंट है और अंदर नहीं गया है, केवल इस वाइट लेयर पे जब लगता है तो फिलिंग से काम चल जाता है। अगर ये कीड़ा और आगे बढ़ा और दूसरी लेयर को इन्वॉल्व किया इसने, जैसे यहाँ पे ये पहली लेयर पे तो है ही है, दूसरी लेयर पे भी अगर ये इन्वॉल्वमेंट दिखा तो भी फिलिंग से काम चल जाएगा। फिलिंग्स थोड़े से सस्ते प्रोसेस होते हैं, आप सस्ते में छूट जाएंगे इन दोनों से। लेकिन अगर यही कीड़ा आगे बढ़ते बढ़ते इस एरिया तक आ गया, यहाँ तक अगर इसने इसको इन्वॉल्व कर लिया तो रूट कैनाल होना तय है और वही ट्रीटमेंट है। अगर आपका दांत बचाया जा सकता है तो केवल रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में या केवल रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके। रूट कैनाल ट्रीटमेंट पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, एक काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है, एक अलग ही प्रोसेस है जिसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना ज़रूरी है थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए। आज हम इन दो लेयर्स के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। जो पहली लेयर है, जो इनेमल है, इसमें भी फिलिंग्स होती हैं और नीचे तक अगर जाता है तो भी फिलिंग से काम हो जाता है। अब फिलिंग्स कितने टाइप की होती हैं इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो ओल्डेस्ट फिलिंग है उसके बारे में बात करेंगे, चांदी, जिसको लोग चांदी के नाम से जानते हैं और हमारी भाषा में उसको अमालगम बोलते हैं या डेंटल अमालगम बोला जाता है। अगर इन केस आपको प्रॉब्लम है, आप इसमें चांदी भरवाते हैं तो अच्छी बात है, बट चांदी जो थी, चांदी यूजुअली बहुत पहले भरी जाती थी। मैंने तो 12 साल पहले लास्ट टाइम चांदी भरी थी, तब मैं कॉलेज में हुआ करता था। उसके बाद से लेके आज तक मैंने मेरी प्रैक्टिस में कभी भी चांदी नहीं भरी। चांदी के अपने कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला, एक तो चांदी काला दिखता है, पेशेंट मुंह खोलेंगे तो ब्लैकनेस दिखती है। दूसरी चीज़, चांदी जो होती है, अगर इन केस फिलिंग करते वक्त जब डेंटिस्ट इस गंदगी को, इस कीड़े को, इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को निकालेंगे, अगर ये थोड़ा बहुत भी छूट गया, कई बार छूटता भी है, कई बार जानबूझ के भी छोड़ना पड़ता है, नहीं तो वैसे ही रूट कैनाल हो जाएगा अगर डीप है तो सड़न आपकी। तो अगर हमने थोड़ा बहुत भी कीड़ा छोड़ दिया और इसके ऊपर चांदी भर दी तो वो कीड़ा धीरे धीरे अंदर आगे बढ़ता रहेगा, आपकी डिजीज कंटिन्यू रहेगी और 2-3 साल में रूट कैनाल हो जाएगा, क्योंकि वो कीड़े को स्टॉप नहीं करती है, चांदी कीड़े को नहीं रोकती है। ये थी पहली फिलिंग। चांदी मेरे हिसाब से प्रेफरेबल नहीं है, बट इसको कुछ लोग या काफ़ी लोग करते होंगे, मुझे नहीं पता कितना % लोग करते हैं, बट फिर भी करते हैं क्योंकि पेशेंट्स आते रहते हैं हमारे पास क्लिनिक पे, तो मैं देखता हूँ। दूसरी फिलिंग होती है सीमेंट, डेंटल सीमेंट बोलते हैं उसको। ये फिलिंग्स को जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ, इनको लेमैन टर्म में मसाला भी बोला जाता है। डॉक्टर साहब हमको मसाला भरवाना है, तो मसाला इन्हीं को कहते हैं। ये जितनी भी टाइप की मैं फिलिंग बताऊंगा ना, ये सब मसाले ही हैं लेमैन टर्म में। तो अब हम बात करेंगे सीमेंट की। सीमेंट मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन है पीछे के दांतों के लिए। अगर आपको ऐसी सड़न है, या मान लीजिए ये इतना सड़ रहा है, इतना सड़ रहा है, या जितना भी सड़न का एरिया है उसमें आप सीमेंट भरवा सकते हैं। सीमेंट की सबसे अच्छी क्वालिटी, एक तो वो दांत के कलर से मैच भी कर जाता है, दूसरा बेस्ट क्वालिटी जो उसकी है वो है वो फ्लोराइड रिलीज करता है। यही फ्लोराइड हमारे टूथपेस्ट में भी होता है। फ्लोराइड क्या करता है, उस कीड़े को रोक के रखता है, आपकी डिजीज प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी। आपकी जो बीमारी है, जो कीड़ा छूट गया है या छोड़ दिया गया है, वो आगे कभी भी नहीं बढ़ेगा, वो रुका रहेगा। फ्लोराइड जो होती है वो सीमेंट, बार बार आप जो टूथपेस्ट करते हैं उनमें फ्लोराइड्स होते हैं और वो फ्लोराइड के कारण आपके जो वो सीमेंट, जो मसाला भरा हुआ होता है, वो फ्लोराइड से रिचार्ज होता रहता है बार बार, और वो कीड़ा जो है उस फ्लोराइड के कारण रुका हुआ रहता है, डिजीज आगे नहीं बढ़ता।
तीसरी टाइप की जो फिलिंग आती है उसको बोलते हैं मिरेकल मिक्स। मिरेकल मिक्स जो है वो चांदी को जो चांदी के जो कंपोनेंट्स रहते हैं और जो सीमेंट के कंपोनेंट्स रहते हैं इनको मिला के बनाया जाता है। ये भी स्ट्रांग रहता है बट अगेन ये भी काला ही दिखता है। तो मिरेकल मिक्स भी अब लोग कम करते हैं और कम करवाते भी हैं। हाँ, इसमें फ्लोराइड बेनिफिट मिल जाता है मिरेकल मिक्स में। और जो चौथी फिलिंग होती है जो सबसे ज़्यादा चलन में है उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट का सबसे बड़ा फायदा बिल्कुल एग्जैक्टली दांत के कलर से मैच खाती है, बिल्कुल एग्जैक्टली। ये आगे के दांतों में सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल रहती है क्योंकि जब लोग स्माइल करते हैं तो आगे का दांत दिखता है, तो लोग नहीं चाहते कि ऐसा कुछ लगे कि उन्होंने कोई ट्रीटमेंट करवाया है, तो इसके लिए कॉम्पोजिट सबसे अच्छा ऑप्शन है। कॉम्पोजिट पीछे के दांत में भी भरा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो यूजुअली जो जनरली कॉम्पोजिट्स यूज़ होते हैं वो फ्लोराइड रिलीज नहीं करते हैं। तो अगर इन केस आपने फ्लोराइड जो है भरवाया है तो ये अश्योर कर लीजिए फ्लोराइड भरवाने से पहले आपके डेंटिस्ट से कि क्या कीड़ा पूरा निकल गया है। अगर निकल गया है तो अपना कॉम्पोजिट आप फिल करवा सकते हैं। अगर वो नहीं निकला है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से अश्योर करिए कि क्या फ्लोराइड रिलीजिंग कॉम्पोजिट है आपके पास, क्योंकि थोड़े से ये कॉस्टली होते हैं, थोड़े से ही नहीं इवन कॉस्टली होते हैं। फ्लोराइड रिलीजिंग कॉम्पोजिट मटेरियल आर कॉस्टली। तो अपने डेंटिस्ट से अश्योर कर लीजिए ये चीज़ कि क्या सर इसमें फ्लोराइड रिलीज होता है। अगर होता है तो आप निश्चिंत होकर उसको भरवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यूजुअली बिना फ्लोराइड वाले कॉम्पोजिट्स ही मैंने भरे हुए देखे हैं। हाँ, जहाँ तक सीमेंट की बात है, ग्लास आयोनोमर सीमेंट, उसको शॉर्ट फॉर्म में GIC भी बोलते हैं, ज़्यादातर वो भरवाया जाता है। उसमें एक्स्ट्रा हार्ड हाइब्रिड वेराइटीज़ भी आती हैं। आप जब पूछेंगे डेंटिस्ट से वो आपको बता देंगे उसकी वैरायटीज़। इवन कई बार डेंटिस्ट खुद से भी बताते हैं क्योंकि सबका अमाउंट थोड़ा वेरी करता है। सस्ते वाले डेंटल फिलिंग्स, खास करके डेंटल सीमेंट, प्लीज़ मत करवाइए। वो चाइनीज़ होते हैं, चाइनीज़ डेंटल सीमेंट्स नहीं भरवाने चाहिए, वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं और टूट भी जाते हैं। अगर आप जा रहे हैं फिलिंग करवा रहे हैं, आप अपने शरीर पे पैसा खर्च कर रहे हैं, तो प्लीज़ अच्छा मटेरियल यूज़ करवाइए, वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। मैंने पेशेंट से फिलिंग किए हुए हैं जो आज 8-8 साल हो गए चल रहे हैं, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा है और वो बिल्कुल सही में चल रहे हैं। तो ये था इन फिलिंग्स के बारे में जो इन 2 लेयर्स में की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में। रूट कैनाल ट्रीटमेंट पूरा डिटेल में समझाया जाएगा, तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको अगर ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, कोई क्वेरीज होती हैं तो पूछिए, मैं उनके आंसर्स करूँगा। आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके नियर वंस के साथ शेयर भी कर सकते हैं। प्लीज़ अपना बहुत ध्यान रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।